सुबह ऑफिस 9 बजे जाते हो, आते आते बहुत थक जाते हो और फिर शाम में गिल्ट होता है कि आज भी पढ़ाई नहीं हुई। तो अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो और बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग एस्पिरेंट रही हूँ और मैंने भी जॉब में होते होते प्रेपरेशन की है। एसबीआई क्लर्क में जब मैं थी तब मैंने IBPS PO निकाला था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने जॉब के साथ साथ प्रेपरेशन करके बहुत सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर किए। साथ ही साथ मेरे मेंटोरशिप में भी ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे जिनकी 9 to 5 वाली जॉब थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से एग्जाम निकाला और आज वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स या SBI में PO क्लर्क की जॉब कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट टाइम टेबल जो एक वर्किंग एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो आराम से किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब मैं SBI क्लर्क में थी, ऑफिस वर्क करते करते भी मैंने कैसे पढ़ाई की है। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा और उसे फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो इसी साल आप बैंक एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दिन को 3 टुकड़ों में बांट देंगे। पहला रहेगा हमारा मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा रहेगा हमारा जॉब वाला स्लॉट और तीसरा रहेगा इवनिंग स्लॉट। 3 स्लॉट्स में हम पढ़ाई करने वाले हैं। आपको अपने हिसाब से सबसे पहले एक डिसीजन लेना है कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ेंगे या नाइट में ज़्यादा पढ़ेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में से कोई एक चूज़ करना है जिसमें आप ज़्यादा पढ़ेंगे। अब कई बार किसी किसी को सूट करता है मॉर्निंग वाला, क्योंकि वो जॉब से इतना ज़्यादा थक के आते हैं कि उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो लाइट स्टडीज़ हम रात में रखते हैं। और कोई कोई क्या करता है कि जॉब से आने के बाद थोड़ा बहुत अपना काम किया, थोड़ा माइंड फ्रेश किया और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं लेट नाइट तक। तो आपको अपना स्लॉट पहले तो डिसाइड कर लेना है। और तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना स्लॉट डिसाइड कर लिया, मॉर्निंग या इवनिंग। उसके बाद आपको ये देखना है कि मुझे अपने डिसाइडेड स्लॉट में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो 3 घंटे आप यूज़ कर लीजिए अपने मॉर्निंग या नाइट वाले स्लॉट में। 3 घंटे में बेयर मिनिमम बता रही हूँ, इतना अगर आप पढ़ेंगे तभी जल्दी एग्जाम निकाल पाएंगे। वैसे देखिए, वर्किंग एस्पिरेंट जो होता है वो हर एक मिनट को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इतने घंटे की जॉब है, इतने कमिटमेंट्स है मेरे, और मुझे बचा हुआ टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो वो वैसे भी आप जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं उसके बराबर आ ही जाते हैं, क्योंकि हम अपना 1 घंटा बाकी एस्पिरेंट्स के 2-2 घंटे के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मैं तो सिर्फ दिन में 3 या 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट को कैसे टक्कर दूंगा। दे देंगे आप टक्कर, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैंने तो सिलेक्ट किया है अपना मॉर्निंग स्लॉट, क्योंकि नाइट में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ये मेरा शेड्यूल रहता था जब मैं SBI क्लर्क में थी। तो मॉर्निंग वाले पर्सन के लिए कैसे करना है, सुबह उठे, 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, सुबह अपने उठ के रूटीन्स किए, आधे घंटे रखे और उसके बाद हमने लेंथ में पढ़ाई की, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके। ठीक है, जो ब्रेक्स होंगे आपके, आप कोशिश करेंगे कि घर के काम भी ब्रेक्स के रूप में यूज़ करें। जैसे चाय बनानी है तो चाय बना के 10 मिनट में आ गए, वापस पढ़ाई पे लग गए। खाना बना रहे तो खाना थोड़ा बनता है लेट में, तो आप खाना बनाते बनाते पढ़ते जाइए साइड में। ठीक है, जैसे मैं उस वक्त अपना जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर लेती थी, 1 घंटे का वीडियो आता था डेली का, वो देख लेती थी। तो उससे क्या होता था कि मैं पढ़ाई वाले मोड में रहती थी। देखिए, वीडियो का उतना रेलेवेंस नहीं होता है। अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज अ लॉट, यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम PDFs, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ MCQs, देन ओनली थिंग्स विल कम। लेकिन हम जब पढ़ाई वाले मोड में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली होती जाती हैं। तो जब आप दूसरा काम कर रहे हैं उस वक्त आप कुछ लाइट सा देखते रहिए, जिससे कि आप पढ़ाई के कॉन्टैक्ट में रहें और पढ़ाई आपके दिमाग में एक कोना स्थित कर ले कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जैसे आपका ये माइंडसेट हो जाता है, आपको जैसे ही 10 मिनट मिलेंगे आप पढ़ने लग जाएंगे। तो वो माइंडसेट में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप माइंडसेट में आए, 15-20 दिन लगे, उसके बाद देखिए आपकी पढ़ाई कितना ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो मॉर्निंग में हमने 3 घंटे पढ़ लिया, अपना रूटीन्स वगैरह किया, रेडी हुए, ऑफिस गए। ऑफिस वर्क में जैसे हमें जैसे भी टाइम मिल रहा है, 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है, उसमें हमें पढ़ाई करनी है। उसमें हमने कुछ भी MCQs लगा लिया। आजकल ChatGPT लोग बहुत चलाते हैं, उससे आप MCQs बनवा लीजिए। जो भी पढ़ के आए हैं सुबह 3 घंटे में, उसके MCQs बनवाइए, उसके MCQs लगाइए, रिटेंशन बढ़ता है उससे, है ना। जितने ज़्यादा आप MCQs लगा सकते हैं उतने ज़्यादा। मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, सेक्शनल्स दीजिए, हमारे भी मॉक्स हैं 0 के, आप वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत एग्जाम रेलेवेंट एकदम बढ़िया तरीके के मॉक्स आपको मिलेंगे, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक फ्री मॉक लगा के देखिएगा। तो मॉक्स जितने ज़्यादा आप लगाएंगे ना,
उतनी ज़्यादा आपको पता रहेगा कि ठीक है अब मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना है, इस डायरेक्शन में वर्क करना है, इस डायरेक्शन में, मतलब आपको समझ में आता रहेगा कि अभी मेरा रीजनिंग का ये वाला टॉपिक कमज़ोर चल रहा है तो मुझे इस पे कमांड हासिल करनी है, फिर मुझे इस वाले टॉपिक पे करना है, फिर मुझे इस टॉपिक पे, और जो जो टॉपिक आपको मिलता जाता है कि इसमें मेरे कॉन्टिन्यूसली नंबर कम आ रहे हैं तो उस वाले टॉपिक के आप 1-2 कंसेप्ट वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने के लिए भी हम ब्रह्मास्त्र मैगजीन हमने निकाल रखी, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम निकालते रह रहे हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, और प्रैक्टिस मोड में ही आपको रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह मैं पूरा कोर्स देखूंगा। कोर्स देखने का टाइम नहीं है आपके पास ये है कि आपको कम से कम वीडियोस देखने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप देखिए कितनी जल्दी एग्जाम को निकाल लेंगे। तो ये रहा आपका जॉब वाला रूटीन। अब जैसे आप शाम में आ रहे हैं तो शाम में आपको लाइट पढ़ना है। लाइट पढ़ने का, जैसे आपने एक मॉक लगा दिया, सबसे पहले मॉक लगा लीजिए, आके फ्रेशन अप हुए, एक मॉक लगा लिया, फिर मॉक पे बढ़िया तरीके से एनालिसिस कीजिए कि अच्छा ये है, तो कल का पूरा टाइम टेबल आपका रेडी हो जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है कल, ठीक है। और साथ ही साथ जो सुबह पढ़ा था उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से कंसिस्टेंटली अगर आप वर्क करेंगे ना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। हमें लगता है कि यार मेरे पास टाइम कम है, मैं कैसे इतने से टाइम को देख के इतना बड़ा एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने खुद ने किया है, ठीक है। तो कर सकते हैं, पॉसिबल है तभी लोग कर रहे हैं ना। लोग अपनी इतनी भारी भारी जॉब्स के साथ जब बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से बैंक एग्जाम्स उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस इसी नोट पे हम एंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप इससे कोई बढ़िया सा शेड्यूल बना पाएँ। और 15-20 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा। 15-20 दिन शुरुआत के बहुत टफ होते हैं, लगता है कि मैं कैसे टाइम दूँ, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब के इमोशंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप 15-20 दिन वाले फेज से बाहर आएंगे, आप रफ्तार ऐसी पकड़ेंगे कि सीधा तब रुकेंगे जिस दिन आपका आ जाएगा सिलेक्शन के भाई तुम सिलेक्ट हो चुके हो सो एंड सो बैंक पे, सो एंड सो पोस्ट पे इस फाइनेंशियल ईयर। तो उसी दिन के लिए मेहनत करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।